शिक्षण का अभ्यास टीच ए मैन टू फिश त्रयी की पुस्तक डू अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध। मछली पकड़ना सिखाएं पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम शिक्षा के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के सिद्ध तरीकों पर चर्चा करते हैं जो निर्भरता नहीं बल्कि क्षमता का निर्माण करती है। आज हम ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी 3 की पुस्तक डू शिक्षण का अभ्यास मछुआरे कैसे बनाएं पर गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आपने पुस्तक अनपन पर हमारा पिछला एपिसोड सुना है तो आप इस दर्शन से परिचित होंगे। सिखाना देने से बेहतर है, योग्यता दान से बेहतर है और संप्रभुता निर्भरता से बेहतर है। लेकिन आज हम व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखते हैं कि किसी को मछली पकड़ना कैसे सिखाया जाए। मैं एक ऐसे प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगा जो लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के बारे में हमारी सारी जानकारी को चुनौती देता है। क्या होगा यदि हम जिस तरह से गरीबों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वह मूलतः गलत है? जरा सोचिए। पारंपरिक शिक्षा कहती है जानकारी याद करो, परीक्षाएं पास करो, योग्यताएं हासिल करो। यहीं पर ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी मॉडल सब कुछ बदल देता है। उनके छात्र सिर्फ सीखते नहीं हैं, सीखते हुए कमाते भी हैं। 73% छात्र 6 महीने के भीतर आय अर्जित करते हैं, सालों नहीं महीनों में। कैसे? आज हम इसी बात चर्चा करेंगे। शिक्षण का अभ्यास से पहली महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह समझना है कि पुस्तक शिक्षार्थी की यात्रा क्या कहती है। शिक्षा के माध्यम से गरीबी से बचने के दौरान कोई व्यक्ति 7 मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरता है। पहला चरण है संशयवाद। आपका छात्र यह सोचकर आता है शायद ये मेरे लिए कारगर नहीं होगा। वे पहले भी निराश हो चुके हैं, उन्होंने कोशिश की है और असफल रहे हैं। वे उस भावना को लेकर चलते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक सीखा हुआ असहायपन कहते हैं। ये विश्वास कि उनके कार्यों का कोई महत्व नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप उन्हें तुरंत जीत दिलाते हैं। छोटी छोटी हासिल करने लायक सफलताएं जो साबित करती हैं अरे शायद मैं ये कर सकता हूँ। फिर आता है खोज का दौर। 3 से 6 हफ्ते तक वे पहली सफलताओं का अनुभव कर रहे होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा रहे होते हैं। यहीं से आप उन्हें सहकर्मी शिक्षा से परिचित कराते हैं और उनका पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं। वे विश्वास करना शुरू करते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर कार्यक्रम नाकाम हो जाते हैं। 7वें से 12वें हफ्ते तक संघर्ष का दौर, यह सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट पॉइंट होता है। कौशल और भी कठिन हो जाते हैं, निराशा छा जाती है, वे छोड़ने के लिए ललचाते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है यही वह जगह है जहां गहन सहयोग बेहद जरूरी है। आप संघर्ष को सामान्य बनाते हैं। आप उन लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने आगे बढ़कर काम किया। आप जटिल कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। आप उन्हें हार मानने नहीं देते, क्योंकि अगर वे 13वें से 20वें हफ्ते तक के संघर्ष से पार पा लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कौशल में निपुणता आ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, वे दूसरों की मदद करने लगते हैं, वे पेशेवर स्तर का काम बना रहे होते हैं। फिर आता है जादुई पल, पहली कमाई व पहला भुगतान जो वे अपने नए कौशल से कमाते हैं। किताब इसे सीखने वाले से कमाने वाले की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव कहती है। उन्हें एहसास होता है मैं इससे वाकई पैसे कमा सकता हूँ। वहाँ से यह स्थिरता है, लगातार आय के स्रोत बनाना। और अंत में संप्रभुता और गुणन, वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। इन चरणों को समझने का अर्थ है कि आप ये जानते हैं कि प्रत्येक छात्र को अपनी यात्रा के प्रत्येक बिंदु पर क्या चाहिए। अब आइए इस बारे में बात करें कि पाठ्यक्रम को किस प्रकार डिज़ाइन किया जाए जो क्षमता का निर्माण करे, न कि केवल सूचना का हस्तांतरण करे। यह किताब बैकवर्ड डिज़ाइन से परिचय कराती है। हमें कोडिंग के बारे में क्या सिखाना चाहिए से शुरू करने के बजाय आप इस कोर्स के बाद छात्र क्या करके पैसे कमा पाएंगे से शुरू करते हैं। मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट प्रशिक्षण के लिए उनका उदाहरण देता हूँ। पहला चरण, आर्थिक परिणाम निर्धारित करें। छात्र दूरस्थ ग्राहकों को आभासी सहायता, ईमेल प्रबंधन, शेड्यूलिंग और ग्राहक सेवा प्रदान करके पैसा कमाएंगे। चरण 2, आवश्यक योग्यताओं की पहचान करें। उन्हें किन कौशलों में निपुण होना चाहिए? व्यावसायिक संचार, ईमेल सिस्टम, कैलेंडर प्रबंधन, स्प्रेडशीट, कार्य प्रबंधन, विश्वसनीयता। तीसरा चरण, तय करें कि आप महारत का आकलन कैसे करेंगे। बहुविकल्पीय परीक्षाओं से नहीं बल्कि वास्तविक परियोजनाओं के जरिए। क्या वे पेशेवर ईमेल लिख सकते हैं? क्या वे विवादों से भरे जटिल कैलेंडर को संभाल सकते हैं?
क्या वे व्यवस्थित स्प्रेडशीट बना सकते हैं? क्या वे एक काल्पनिक कार्यकारी के पूरे कार्यभार को प्रबंधित करते हुए 40 घंटे का कार्य सिमुलेशन पूरा कर सकते हैं? चरण 4, सीखने के अनुभवों को डिजाइन करें। वे इन दक्षताओं का निर्माण कैसे करेंगे? उत्तरोत्तर जटिल वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से। पहला सप्ताह बुनियादी कौशल, चौथा सप्ताह कई जिम्मेदारियों को संभालना, 8वां सप्ताह पूर्ण अनुकरण। तभी चरण 5, आप सामग्री को व्यवस्थित करते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल, लिखित मार्गदर्शिकाएं, जिन्हें प्रत्येक सशक्तिकरण पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। 1, तत्काल प्रासंगिकता। हर पाठ में ये सवाल पूछा जाता है, इससे मुझे पैसे कमाने में कैसे मदद मिलेगी? 2, प्रगतिशील जटिलता। इतनी सरल शुरुआत करें कि कोई भी चूक न जाए, इतनी तेजी से प्रगति करें कि कोई भी उब न जाए। प्रामाणिक परियोजनाएं, केवल अभ्यास पूरा करने के बजाय वास्तविक वस्तुएं बनाएं। स्नातक स्तर तक छात्रों की व्यावसायिक योग्यता प्रदर्शित करने वाले 5 से 10 पोर्टफोलियो होते हैं। फीडबैक, साथियों, प्रशिक्षकों, आत्म मूल्यांकन और ग्राहकों से लगातार विशिष्ट और कार्यान्वयन योग्य कौशल की सीडी। प्रत्येक कौशल पिछले कौशल पर आधारित होता है। HTML CSS का आधार प्रदान करता है, जो HTML के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाता है, जिसके लिए इंटरैक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चट्टानें नहीं चढ़ रहे हैं। अंतर्निहित व्यावसायिकता। व्यावसायिकता को एक अलग इकाई के रूप में न पढ़ाएं, इसे हर चीज़ में समाहित करें। हर असाइनमेंट के लिए समय सीमा का पालन करना, निर्देशों का पालन करना, सक्रिय रूप से संवाद करना और गुणवत्तापूर्ण कार्य करना आवश्यक है। धीरे धीरे व्यावसायिकता स्वतः आ जाती है। 7, आय एकीकरण। कमाई शुरू करने के लिए स्नातक होने का इंतजार न करें। 9वें से 12वें हफ्ते तक छात्र कमाई करते हुए सीख रहे होते हैं और निगरानी में रखे गए पहले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। स्नातक होने तक उनकी आय का प्रवाह शुरू हो जाता है और उनके पास ग्राहक भी आ जाते हैं। यही कारण है कि ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी के छात्र वहां सफल होते हैं जहां पारंपरिक कार्यक्रम असफल होते हैं। पाठ्यक्रम पहले दिन से ही आर्थिक परिणामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको हैरान कर देगा। लोग अकेले सीखने की तुलना में साथ मिलकर बेहतर सीखते हैं। शोध से पता चलता है कि अकेले सीखने की तुलना में सामुदायिक शिक्षा में पूर्णता दर अधिक होती है, कौशल में तेजी से महारत हासिल होती है, बेहतर परिणाम मिलते हैं और दीर्घकालिक दृढ़ता मिलती है। पुस्तक में 5 कारण बताए गए हैं कि क्यों सहपाठी एक दूसरे को इतनी प्रभावी शिक्षा देते हैं। सबसे पहले, साझा अनुभव। एक सहकर्मी जो पिछले हफ्ते किसी चीज से जूझ रहा था, वह उसे उस विशेषण से बेहतर समझा सकता है जो ये भूल गया है कि उलझन में रहना कैसा होता है। दूसरा, सुलभ सहायता। किसी सहकर्मी से पूछना शिक्षक से पूछने से कम डरावना लगता है। कम बाधाएं होने का मतलब है कि ज़्यादा सवालों के जवाब मिलते हैं। तीसरा, शिक्षण सीखने को गहरा करता है। जब आप कुछ सिखाते हैं तो आप उसे सबसे गहराई से सीखते हैं। सहपाठी शिक्षण से ज़्यादा शिक्षक बनते हैं और गहरी महारत हासिल होती है। चौथा, नेटवर्क निर्माण। ये सहकर्मी संबंध नेटवर्क बन जाते हैं जो पाठ्यक्रम के बाद भी चलते रहते हैं। भविष्य में सहयोग, रेफरल और समस्या समाधान के संसाधन। 5वां, स्थायी स्केलिंग। एक शिक्षक केवल कुछ ही छात्रों की मदद कर सकता है, लेकिन सहकर्मी सीखने का पैमाना अनंत है। एक शिक्षक और 30 छात्र मिलकर शिक्षक बन जाते हैं। यह तो गुना भाग है। पुस्तक विशिष्ट सहकर्मी शिक्षण संरचनाएं प्रदान करती है जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। तकनीकी कौशल के लिए जोड़ी प्रोग्रामिंग, 2 शिक्षार्थी, 1 कंप्यूटर तथा चालक और नाविक की भूमिकाएं बदलना। रचनात्मक कार्य के लिए सहकर्मी समीक्षा, विशिष्ट मानदंडों, एकाधिक समीक्षकों और संतुलित शक्तियों और सुधारों का उपयोग करके संरचित प्रतिक्रिया। सामान्य शिक्षण के लिए शिक्षण त्रिक, 3 व्यक्ति समूह, शिक्षण वापस अभ्यास, घूर्णनशील सुविधाकर्ता और जवाबदेही जांच। ज्ञान आधारित शिक्षा के लिए अध्ययन समूह, 4 से 6 लोग, नियमित बैठकें, साझा नोट्स और एक दूसरे को कठिन अवधारणाओं को पढ़ाना। उद्यमिता के लिए मास्टरमाइंड समूह, 3 से 5 व्यवसाय मालिक, साप्ताहिक बैठकें, हॉट सीट प्रारूप और एक साथ जीत का जश्न मनाना। लेकिन मुख्य बात यह है, सहकर्मी सीखने के लिए एक संरचना की आवश्यकता होती है। आप लोगों को बस एक कमरे में रखकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सहयोग करेंगे।
पुस्तक आम चुनौतियों पर चर्चा करती है। चुनौती 1, असमान भागीदारी। कुछ लोग हावी होते हैं, कुछ चुप रहते हैं। समाधान में व्यवस्थित रूप से बारी बारी से काम करना, सुविधाकर्ता की भूमिकाएं बदलना और छोटे समूह शामिल हैं। चुनौती 2, मुफ्तखोरी। कुछ लोग बिना योगदान दिए भी लाभ कमाते हैं। इसके समाधानों में सहकर्मी मूल्यांकन प्रणाली, योगदान ट्रैकिंग और आवश्यक पारस्परिकता शामिल है। चुनौती 3, गुटों का निर्माण जो दूसरों को अलग-थलग कर देते हैं। समाधानों में समूह संरचना को घुमाना, समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देना और कई संपर्क बिंदु बनाना शामिल है। यह पुस्तक भौगोलिक बाधाओं, भाषा संबंधी बाधाओं, कौशल अंतरालों और प्रेरणा में कमी के लिए विस्तृत समाधान प्रदान करती है। प्रत्येक बाधा जिसका सामना आपको शिक्षण समुदाय के निर्माण में करना पड़ेगा। आइए कमरे में मौजूद हाथी के बारे में बात करें। आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी शिक्षा वास्तव में काम कर रही है? पारंपरिक शिक्षा परीक्षा के अंकों, उपस्थिति और परीक्षा उत्तीर्ण करने की दर को मापती है, लेकिन इनमें से कोई भी उस चीज को नहीं मापता जिसकी हमें वास्तव में परवाह है। क्या सीखने से जीवन में बदलाव आया? पुस्तक में परिणाम पदानुक्रम का परिचय दिया गया है। मैट्रिक्स के 4 स्तर। स्तर 1, भागीदारी के परिणाम। नामांकित छात्र, उपस्थिति दर, पाठ्यक्रम पूरा होना। यह सबसे कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रैक करना सबसे आसान है। इसका उपयोग परिचालन प्रबंधन के लिए करें, सफलता निर्धारित करने के लिए नहीं। स्तर 2, कौशल में निपुणता, प्रदर्शित योग्यताएं, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता। कुछ हद तक महत्वपूर्ण, यह दर्शाता है कि सीख हुई है। क्षमता का अनुमान लगाता है, लेकिन सीखना कमाई के बराबर नहीं है। तीसरा स्तर, आर्थिक परिणाम, आय सृजन, रोजगार प्राप्ति, व्यवसाय प्रारंभ, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्ति। अत्यंत महत्वपूर्ण, यह गरीबी का प्रत्यक्ष प्रभाव है, वस्तुनिष्ठ और मापनीय। चौथा स्तर, परिवर्तन के परिणाम, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास, पारिवारिक प्रभाव, सामुदायिक योगदान और दूसरों को सिखाना। सबसे महत्वपूर्ण, इसमें समग्र परिवर्तन, दीर्घकालिक प्रभाव और स्थायी परिवर्तन शामिल हैं। पुस्तक प्रत्येक स्तर के लिए विशिष्ट मापदंड प्रदान करती है। आर्थिक परिणामों के लिए 6 महीनों के भीतर आय सृजन का प्रतिशत बनी। कार्यक्रम के बाद 6, 12 और 24 महीनों में औसत मासिक आय, आय स्थिरता और आय वृद्धि पथ पर नजर रखें। परिवर्तन के लिए मान्य उपकरणों, एजेंसी और आत्मविश्वास, भविष्य उन्मुखीकरण मूल्यांकन, बच्चों की शिक्षा जैसे पारिवारिक प्रभाव और दूसरों को पढ़ाने के माध्यम से गुणन का उपयोग करके जीवन की स्वरिपोर्ट की गई गुणवत्ता को मापें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण ढांचा है। सभी 4 स्तरों पर नजर रखें, लेकिन तीसरे और चौथे स्तर पर जोर दें, क्योंकि सिर्फ यही आपको बताते हैं कि क्या आप वाकई गरीबी खत्म कर रहे हैं या बस उसे और ज्यादा कुशलता से प्रबंधित कर रहे हैं। इस पुस्तक में लागत प्रभावशीलता का एक प्रभावशाली आकलन शामिल है। उदाहरण, इस कार्यक्रम की लागत प्रति छात्र $300 है। 75% छात्र 6 महीने के भीतर आय अर्जित करते हैं। औसतन $600 मासिक, $7,200 वार्षिक, यानी पहले वर्ष में ही 18 गुना रिटर्न। इसकी तुलना पारंपरिक शिक्षा से करें, जिस पर वर्षों तक हजारों रुपये खर्च होते हैं, या नकद हस्तांतरण से, जिसमें डॉलर के बदले डॉलर मिलता है और कौशल निर्माण नहीं होता। मछली पकड़ना सिखाना न केवल करुणापूर्ण है, बल्कि यह सबसे अधिक लागत प्रभावी गरीबी निवारण हस्तक्षेप है। तो चलिए इस बात को पूरा करते हैं। शिक्षण का अभ्यास सिर्फ एक शिक्षा पुस्तक नहीं है, ये बड़े पैमाने पर मानवीय क्षमता निर्माण का एक संपूर्ण खाका है। आप परिवर्तन के मनोविज्ञान को सीखते हैं, संशयवाद से संप्रभुता तक के 7 चरण। आप पाठ्यक्रम डिजाइन सीखते हैं जो काम करता है, आर्थिक परिणामों से पीछे, योग्यता निर्माण के माध्यम से आगे। आप महत्वपूर्ण कौशल सिखाना सीखते हैं, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल क्षमताएं और उद्यमशीलता की मानसिकता। आप समुदाय का लाभ उठाना सीखते हैं, सहकर्मी शिक्षण जो प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। आप यह मापना सीखते हैं कि क्या मायने रखता है, आर्थिक परिणाम और जीवन परिवर्तन, न कि केवल शैक्षिक गतिविधियां। और महत्वपूर्ण रूप से आप वास्तविक बाधाओं का समाधान करना सीखते हैं। व्यावहारिक बाधाएं जैसे इंटरनेट तक पहुंच की कमी, मनोवैज्ञानिक घाव जैसे सीखी हुई लाचारी, सामाजिक चुनौतियां जैसे पारिवारिक हतोत्साहन और प्रणालीगत मुद्दे जैसे भेदभाव। किताब यह दावा नहीं करती कि लोगों को मछली पकड़ना सिखाना आसान है।
ये मछली पकड़ने की ट्रेनिंग देने से ज़्यादा मुश्किल है। इसमें ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए ज़्यादा धैर्य, ज़्यादा कौशल और ज़्यादा प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। लेकिन ये क्या देता है? अस्थायी राहत की जगह स्थायी परिवर्तन, निर्भरता की जगह क्षमता, दान की जगह गरिमा, जोड़ की जगह गुणन। ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी ने 15 देशों के 10,000 से ज़्यादा छात्रों के साथ ये साबित किया है कि यह कारगर है। 73% ने 6 महीने के भीतर कमाई की। 75% ने 12 महीने बाद भी उस आय को बनाए रखा। 68% स्थानीय परिभाषाओं के अनुसार गरीबी से बाहर निकले। 42% दूसरों को पढ़ा रहे हैं। ये सपने नहीं हैं, ये परिणाम है। और अब शिक्षण के अभ्यास के साथ ये विधियां उन सभी के लिए उपलब्ध हैं जो मछली वितरित करने के बजाय मछुआरों का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि दुनिया को ऐसे और अधिक दान कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं है जो अच्छा महसूस कराते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदलते। विश्व को ऐसे अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है जो वास्तविक क्षमता का निर्माण करना जानते हों। विश्व को मछली पकड़ने के अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है। क्या वह आप हो सकते हैं? शिक्षण का अभ्यास आपको ठीक बताता है कि कैसे। आज ही अपनी प्रति प्राप्त करें। कल से मछुआरों का निर्माण शुरू करें और देखें कि कैसे वे मछुआरे दूसरों को सिखाते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं, जब तक कि सभी को मछली पकड़ना नहीं आ जाता। मछली पकड़ना सिखाएं सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, समीक्षा लिखें और इसे शिक्षा या गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम पुस्तक 3 गुणन की गति पर चर्चा करेंगे, इस शिक्षा को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करते हुए। तब तक याद रखें, एक मछली दो, एक दिन का भोजन दो। मछली पकड़ना सिखाओ, जीवन भर का भोजन दो। मछली पकड़ना सिखाने के लिए सिखाओ, दुनिया का पेट भरो। civilizationbuilders.net, amazon.com, author Jenna Constant। सभ्यता का पुनर्निर्माण एक एक आवाज। पीढ़ियों को जोड़ना, जान का संरक्षण, कल का निर्माण।